जहां ना लाभ ना हानि, कोई परीक्षा का स्थान नहीं है, मात्र समता परिणामों से युक्त जहां सामायिक होगी, वही सामायिक मेरे भीतर की जंग को मिटा सकती है। जैसे लोहे की जंग मिटाकर पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही आत्मा उस सामायिक और ध्यान की विधि से परमात्मा बनती है। पर क्या करें, हमारी भाषा भी हानि और लाभ की हो गई है। हमारी बुद्धि भी बनिया की लाभ हानि की हो गई है। प्रत्येक स्थानों पर हमने मात्र और मात्र परीक्षा करना सीखा। अगर आज किसी युवा से कह दे कि नमन भाई सुबह उठकर तुम अभिषेक पूजा कर लो, तो सबसे पहले पूछता है महाराज जी उससे क्या होगा, क्यों करूं? सुबह इतनी ठंड में उठकर अभिषेक पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। आ गया तर्क, आ गई बनिया बुद्धि। हमारे भीतर समर्पण के भाव ही नहीं बचे। जब तक समर्पण नहीं है, जब तक हमारे भीतर धुन नहीं है, तब तक जीवन के रहस्य को हम उद्घाटित नहीं कर सकते। धर्म की क्रिया तो हमने की, पर प्रत्येक क्रिया के पीछे हम यही तर्क करते रहे, ऐसा करेंगे तो क्यों, ये होगा तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या मिलेगा। हर स्थान पर लाभ और हानि को नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। जहां जहां हानि और लाभ को देखा जाएगा, वहां वह व्यापार होगा, बाजार होगा। जीवन कोई व्यापार नहीं है। एक एक पल बेशकीमती थे हमारे इस मनुष्य पर्याय के, पर हमने उन एक एक पल को क्या अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए उत्कर्ष लगाया? नहीं लगाया। और जब तक हम अपने एक एक कीमती पल को, कीमती जीवन को अपने उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए नहीं लगाएंगे, तो हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। प्रचंड प्रचंड पूर्व संस्कारों की जंग हमारे भीतर लगी है, हठाग्रह की जंग लगी है, उसे हमें पहले अलग करना होगा। माँ एक प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगे? नहीं दोगे ना? उत्तर दोगे? मौन हो गए क्या? मौन है आज का? आज अष्टमी चतुर्दशी थोड़ी ना, मौन तो नहीं है। उत्तर दे दोगे? उत्तर दे देना। आपके घर में दूध आता है क्या? नहीं आता? आता है। दूध आता है तो आप जो दूध लेते हो किसी बर्तन में लेते हो कि हाथ में लेते? बर्तन में लेते हो। जो दूध आता है बर्तन में लेते हो, माँ 50-60 रुपए लीटर होगा, लगभग 40-50 जो भी लीटर होगा। उस दूध को लेने के लिए जो कल के दूध का बर्तन था उसी में लेते हो ना? बोलो ना। कल के दूध के बर्तन में दूध ही था, कल का दूध का बर्तन था, उसी में आज का दूध भर लो। भरते हो? क्यों? वह तो दूध ही था ना। दूध के बर्तन में दूध भरने में क्या परेशानी थी? महाराज जी दूध का बर्तन भी था, पर दूध के बर्तन में कल का दूध का बर्तन था, और उस कल के दूध के बर्तन की लगार नहीं जानते? कल के दूध के बर्तन की थोड़ी सी भी लगार लगी है तो आज का दूध क्या होगा? 50 रुपए की दूध की माताओं को कितनी कीमत है कि कल के दूध के बर्तन का लगार ना बचे, इसलिए मात्र धोने से काम होता है, मांजने से काम होता है। धोते हैं, मांजते हैं, सुखाते हैं, पुनः कपड़े से पोंछकर फिर दूध भरते हैं। 50-100 रुपए के दूध के भरने के लिए रवि भाई ये माताएं कितनी ज्ञानी है, कितनी बार मांजती है, पोंछती है, साफ करती है, तब जाकर दूध को भरती है, क्योंकि पुराना लगार ना लग जाए। अगर पुराना लगार होगा तो दूध फट जाएगा। फिर पुराने संस्कारों की जंग की लगार अगर हम आत्मा से नहीं निकालेंगे तो ये जिनवाणी का सामायिक का नीर तो फट ही जाएगा। इसलिए विचार करना है।
इसलिए जब माँ 50-100 रुपए के दूध को लगार से बचाने के लिए 3 बार बर्तन को साफ करते हो, फिर हमें अपने आप को और अपने भावों को कितना साफ करना होगा। ये जिनवाणी का नीर, ये परमात्मा के चरण तभी हमारे हृदय में ठहर सकते हैं, गुरु के चरण तभी हमारे भीतर ठहर सकते हैं। जो पूर्वाग्रह का और विषय कसायों का जो लगार है, उस लगार, उस खटास को हमें निकालना होगा। पर क्या करें राजकुमार भैया, अनादि के हमारे जो आपस में परस्पर में जो कसायों के निमित्त से वैर भाव बने हैं, जो हमारे लगार है, हम उन लगारों को, पूर्वाग्रह को दूर ही नहीं करना चाहते। हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे बदलेगा जीवन? क्या सुबह उठकर माला फेरने से जीवन बदलेगा? नहीं बदलेगा। हम भाव तो बदलना नहीं चाहते, सुबह शाम वस्त्र बदलकर परमात्मा के मंदिर में पहुंचते हैं, पर मात्र वस्त्र बदलने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। माँ नहीं बदलते वस्त्र, मंदिर के वस्त्र अलग होते हैं, पार्टी शादी के वस्त्र अलग होते हैं, मित्रों के साथ घूमने के वस्त्र अलग होते हैं, सब वस्त्र अलग होते हैं। जब वस्त्र परिधान अलग है तो अब हम परिणाम भी अलग अलग करके पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते। अगर हम अपनी भावनाओं को नहीं बदल रहे हैं, अपने सामायिक को, समता भावों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक काम नहीं बनेगा। धर्म कोई सौदा नहीं है, धार्मिक क्रियाएं कोई सौदा व्यापार नहीं है। हर स्थान पर बनिया बुद्धि और बाजार की भाषा बनाने से काम नहीं बनता। इसलिए हमें समर्पण के और भक्ति के परिणाम को प्राप्त करना होगा। कोई व्यक्ति अगर पानी गिरते समय, अभी कल पानी गिर रहा था, देखा क्या आप लोगों ने? कल भी बूंदाबांदी होने लग गई थी। उस पानी का अगर बरसात का, क्योंकि बरसात में भी पानी गिरता है, अभी पानी गिर रहा था, उस बरसात के पानी का आनंद अगर लूटना है तो क्या उस पानी की परीक्षा करने से आनंद आएगा? माना कि आप घर में बैठे थे, बाहर पानी गिर रहा था और उस पानी गिरने से, उसकी टप टप से जो संगीत सुनाई दे रहा था, वह संगीत कब सुनाई देगा? आप अगर ये सोचते रहो कि काले बादल से गिर रहा है कि सफ़ेद बादल से गिर रहा है, पानी मतलब H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इसका, अरे हर बात की परीक्षा करोगे तो उस पानी से आने वाले संगीत का आनंद कब लूटोगे? कभी कभी हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में आप समर्पित होते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलता है। आप अनुभव करके देखना। कोई ये धर्म यानी विज्ञान नहीं है कि प्रत्येक स्थान पर हम धर्म और धार्मिक क्रियाओं को किसी कसौटी पर घिस के देख ले कि सोना है कि पीतल है। जब तक तुम परीक्षा करते रहोगे तब तक तुम्हें उस वस्तु का आनंद नहीं आ सकता। क्योंकि धर्म विज्ञान नहीं है, धर्म कोई सौदा नहीं है, धर्म समर्पण है, धर्म एक धुन है। जब तक वह समर्पण धुन नहीं है तब तक तुम्हें उस किसी भी क्रिया का आनंद नहीं आएगा। धर्म और धार्मिक क्रिया का ही नहीं आनंद आ रहा है, हम अपने स्वयं के भावों का और आत्मा का क्या आनंद लूट पाएंगे? इसलिए हमें विचार करना है, जो पूर्व संस्कारों की और हठाग्रह की जो लगार लगी है, उस लगार को हटाने का पुरुषार्थ करना होगा। हमें अपने भावों के साथ अपनी भाषा को भी बदलना होगा और भाषा के साथ आलोक भाई भावों को भी बदलना होगा। ये कोई व्यापार, सौदा, विज्ञान नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्थान पर हमें लाभ हो, कहीं कहीं हमें घाटे का सौदा भी, क्यों महेंद्र भाई करते हो क्या? कभी कभी जानकर हमें घाटे का सौदा आज के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कल इस घाटे से कुछ लाभ हो सकता है।
हर समय पर हम आज के ही लाभ को देखेंगे तो कल का हमें लाभ नहीं मिल सकता। कभी आज का घाटा हानि देखकर आने वाले समय का लाभ भी हमें देखना पड़ता है। कई बार ऐसा विचार करने वाला ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, व्यापार में सफल होता है। फिर जीवन में भी सफल होना है तो हमें समर्पण कितना आवश्यक है। व्यापार में, गृहस्थी में तो हमारा समर्पण है। क्या गृहस्थी में समर्पित नहीं है? क्या आप लोग व्यापारों में समर्पित नहीं है? पर जितने व्यापार और घर गृहस्थी में समर्पित है उतने हम परमात्मा पे, धर्म पर समर्पित है? शायद नहीं है। शायद इसलिए कह रहा हूं कि आपके भाव आप जानते हो, हम कैसे जान पाए? अपने स्वयं के भावों को पढ़ो। जब तक हम अपने भावों को नहीं पहचान पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, तब तक हमें कभी भी किसी कार्य में आनंद नहीं आ सकता। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, सजल प्यास लगी कभी? अभी नहीं पूछ रहा हूं, कभी पूछ रहा हूं। कभी प्यास नहीं लगी क्या? प्यास लगी, और प्यास लगी, किसी ने आपके सामने लाकर एक भरा हुआ पानी का गिलास रख दिया। अब आप उस पानी को देखकर सोचने लग गए कि ये H2O है, कि इसमें हाइड्रोजन कम है, कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये पानी तालाब का है, नदी का है, बोर का है, कुएं का है। तो उस पानी के बारे में सोचते सोचते क्या आप पानी की प्यास बुझा सकते हो? जब तक उस पानी को देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कभी लाभ की, हानि की, परीक्षा की बात करते रहेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे, तो कभी पानी भी कंठ में डालकर हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास बुझाने के लिए पानी के प्रति समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ये पानी है, अब जैसा भी है, ये मेरा कंठ की प्यास को बुझाने वाला है, तभी तुम उस ग्लास को उठाकर पीते हो। जब अपनी कंठ की प्यास बुझाने के लिए पानी के प्रति समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बिना समर्पण के, जब हमारी कंठ की प्यास नहीं बुझती, तो बिना समर्पण के हम आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते? इतना समर्पण, इतना विश्वास हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति और स्वयं के प्रति भी होना चाहिए, जितना एक पानी के और एक रोटी के टुकड़े के प्रति हमारा हुआ करता। और जब तक हम प्रत्येक स्थान पर लाभ हानि की बात समझते रहेंगे, तब तक समर्पण होना संभव नहीं। इसलिए उस समर्पण को प्राप्त करने के लिए, बाजार के भावों को और बाजार के भाषा को बदलने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रह रूपी जंग को, लगार को मिटाना होगा। और वही मिटाने के लिए बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य अमित गति स्वामी सामायिक पाठ या भावना द्वात्रिंशति का इस ग्रंथ में हमारे लिए दे रहे। बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए एक एक श्लोकों के द्वारा सामायिक की क्रिया, विधि आदि को समझाने का प्रयास आचार्य भगवंत करेंगे। पहले तो हम दो शब्दों को समझे। आज भले ही हमने प्रारंभ किया है, आज हम कम से कम नामों के ही विषय में समझे। जिस ग्रंथ का हमें वाचन करना है, स्वाध्याय करना है, क्योंकि आगम में स्वाध्याय के 5 भेद बताए, वाचना, प्रक्षना, आमना। उसमें से सबसे पहला स्वाध्याय का भेद है वाचना, क्योंकि हमें मात्र परवचन नहीं करने हैं। इधर उधर की बातें, सास बहू की, बहू बेटे की, ये सब बातें आपको टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब सुनने मिलती है, पर अपनी बातें नहीं मिलती। दूसरों की गलती दिखाने वाले टीवी सीरियल बहुत है, कभी सास की, कभी बहू की, कभी किसी की, पर स्वयं की गलती बताने वाली जिनवाणी माँ के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए प्रकृष्ट वचन जो है वैसे वह प्रवचन सुनने हैं, ना कि कोई पर वचन सुनने।
जो ये ग्रंथ हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी वाचना हमें प्रारंभ करनी है, उसमें आचार्य अमित गति स्वामी सामायिक की ही विधि समझा रहे हैं। सामायिक करने के लिए कैसी भावनाओं को भाना है, क्या चिंतन करना है, इन्हीं का विषय का विश्लेषण यहाँ पर आचार्य भगवंत करेंगे। सामायिक पाठ, आपकी जो पूजा की माँ लाल जिनवाणी है ना, उसमें वे भावना द्वात्रिंशतिका बहुत सारे पुस्तकों में लिखी है, और प्रयास यही करना कि कल से कम उन ग्रंथों को हम सामने रख लें। क्योंकि यहाँ से मात्र ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊँ, आप सोते जाओ, सुनते जाओ। वो सोते हैं कि सुनते हैं आप ही को पता है, कि बहुत सारे लोग होते हैं, अब हम ही नहीं पहुँचे तो कौन का कैसो आ गए हैं, पर इतने ही बैठे बैठे लेने लगे झपकी। इसलिए सोने के लिए नहीं, सुनने के लिए सामने ग्रंथ भी होना आवश्यक है, कि जो कहा जा रहा है वास्तव में लिखा है कि ऐसे ही कह रहे। कम से कम सामने श्लोक तो हो, जिन श्लोकों से हमें अर्थ और भावों को समझकर अपने चिंतन को बदलना है, अपने भावों को बदलना है। शब्द और भाषा भी हमारे सामने होनी चाहिए। कितने सुंदर शब्दों में आचार्य भगवंत ने वर्णन किया है सामायिक का। उस सामायिक पाठ और भावना द्वात्रिंशतिका को समझना। शब्द ही कह रहा है सामायिक, सम, आय और एक, 3 शब्दों से बना है, सम, आय और एक। जब तक सम आय, कौन सी आय? दुकान की आय नहीं तो मात्र हमें तो आय एक ही पता है, ये कितना आए और कितना जाए, ये नहीं, भीतर की, जहाँ आय में भी समता हो, जो आ रहा है जो जा रहा है उसे लाभ में हानि में जहाँ समता परिणाम हो, समता रूपी इकाई हो, वास्तव में वही सामायिक है। क्यों? आप माताओं, बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी है, आप लोग सामायिक नहीं करते क्या? कभी तो की होगी, कभी करते हुए तो देखा होगा। तो क्या मात्र माला फिरा घुमा लेना सामायिक है? बैठे भगवान के सामने कौन आया कौन गया, किसने क्या किया, किसने क्या पहना है, ये देखना सामायिक है? नहीं है। फिर वास्तव में सामायिक की विधि क्या है? वह क्या होती है सामायिक, कैसे सामायिक करना है, उसको हमें समझना है। क्योंकि पक्का मानना, जब तक हम स्वयं डूबेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। जो डूबेगा वही पाएगा। एक नगर था, उस नगर में एक राजा था, और राजा बहुत चिंतित था, कुछ द्रव्य के अभाव में, और कुछ जो पब्लिक थी, जनता थी, उनकी सुरक्षा के कारण से। क्योंकि धन की कमी थी, इसलिए जनता की सुरक्षा संभव नहीं हो पा रही थी। राजा सोच रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए। राजा को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई। राजा के पूर्वजों की ऐसी कथा उसने सुनी थी कि आपके नगर के पास में ही एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ा तालाब है, और उस तालाब में कहीं पारस पत्थर है।